बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट, स्टडी करते करते हमने कुछ टॉपिक इसके स्टडी कर लिए हुए हैं और कुछ टॉपिक हमारे पास अभी मौजूद हैं जिनके मतलब हमने वीडियोस बना ली हैं और जिनको हमने स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास एक मुख्तसर सा टॉपिक, एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, आसान अल्फाज में भी समझाऊंगा, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस इन दोनों का क्या आता है। बेसिकली जो टॉपिक का नाम है वो आपको मेरे पास आ रहा है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन्स कौन सी होती हैं, इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है, ये सारा कुछ हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट सी बनेगी हमारे पास, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है जिसको हम डिस्कस करते हैं इस वाली वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले जो डेफिनेशन हम देखते हैं इलास्टिक कोलिजन की, फिर देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की और साथ में की एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की हम बात करेंगे। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट ऐसी कोलिजन होती है जिसमें जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे। ठीक है, the collision in which kinetic energy of the system is conserved is called elastic collision। ऐसी collisions जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहे, वो कंजर्व रहे, वो चेंज ना हो, ऐसी collisions को हम कहते हैं इलास्टिक collisions। ठीक है, the collision in which kinetic energy of the system, the collisions in which kinetic energy of the system, kinetic energy of the system is conserved। ठीक है, कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, इस कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, ऐसी कोलिजन्स जहां पर जिनमें जो सिस्टम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। एग्जांपल्स के तौर पर, एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल कहते हैं bouncing back of a hard ball from a marble floor is approximately an elastic collision। कि आपके पास अगर एक हार्ड बॉल हो, हार्ड बॉल को आप मार्बल के फर्श पर हिट करेंगे, ठीक है, तो वो वापस आपके पास बाउंस बैक होगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी जाते वक्त थी मार्बल से टकराते वक्त, तो मार्बल से वापस आते वक्त भी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वही आती है। यानी दोनों सिचुएशंस में, दोनों केसेस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है, वो कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल, बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम मार्बल, फ्रॉम मार्बल फ्लोर। ठीक है, फ्रॉम मार्बल फ्लोर कि हार्ड बॉल की जो गेंद है उसका फ्लोर से, मार्बल फ्लोर से टकराने के बाद वापस आना एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन्स की। ठीक है, दूसरी बात आपके पास आ जाती है इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन्स कौन सी होती है, अभी इनको देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन रिलेटेड है
इलास्टिक कोलिजन से सिर्फ एक दो वर्ड का चेंज है, बाकी सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो सेम है, एज इट इज आएगी आपके पास। चेंज क्या आ रहा है, जब हमने बात की इलास्टिक कोलिजन की तो हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, कांस्टेंट रहती है यानी कंजर्व रहती है। लेकिन जब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन्स, तो ऐसी कोलिजन्स जिनके अंदर सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व या कांस्टेंट ना रहे बल्कि चेंज हो जाए, तो ऐसी कोलिजन्स को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स। द कोलिजन्स इन विच the collisions in which kinetic energy of the system is not remain conserved or constant is called inelastic collisions। ऐसी कोलिजन्स जिनमें जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व ना रह सके, चेंज हो जाए, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। ऐसी कोलिजन कहलाती है इनइलास्टिक कोलिजन्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ अ हार्ड बॉल फ्रॉम सैंडी फ्लोर, ठीक है। पहले हमने बात की थी कि बाउंसिंग बैक of a hard ball from marble floor of a hard ball from a marble floor is an example of elastic collision। लेकिन दूसरे केस में जब आप बात करते हैं bouncing back of hard ball from a sandy floor, ठीक है, रेतली जगह पर अगर आप हार्ड बॉल को मारते हैं, ठीक है, नीचे फेंकते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है, क्योंकि वो वापस बैक नहीं आता, ठीक है। जिस फोर्स के साथ आप उसको नीचे हिट करते हैं उसी फोर्स के साथ वो वापस नहीं आता सैंडी फ्लोर के ऊपर, बल्कि आप देखेंगे कि उधर ही स्टॉप कर जाएगा, थोड़ा सा बाउंस बैक होगा और साथ ही फिर से नीचे चला जाएगा। तो ऐसी जो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल कहलाती है इनइलास्टिक कोलिजन्स की, ठीक है। एग्जांपल bouncing back of hard ball from sandy floor। ठीक है, फिर सैंडी फ्लोर कहते हैं कि जो रेतली जगह हो या कह सकते हैं कि जो मट्टी वाली जगह हो, ठीक है, पक्की फर्श वाली, पक्का फर्श ना हो बल्कि जो फर्श है वो कच्चा हो, रेतला हो, उसको कहते हैं सैंडी फ्लोर। तो उधर जब हार्ड बॉल को हिट किया जाएगा, ठीक है, उधर हार्ड बॉल बाउंस बैक नहीं होगी जिस फोर्स के साथ आपने उसको फेंका था, बल्कि वो थोड़ी सी बाउंस बैक होगी और साथ ही वापस गिर जाएगी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रही बल्कि वो टोटली चेंज हो गई। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है, ऐसी कोलिजन्स कहलाती है इनइलास्टिक कोलिजन्स। फिर कहते हैं कोलिजन ऑफ टू टेनिस बॉल्स, अगर दो टेनिस बॉल हो उनकी जो कोलिजन होती है, कोलिजन ऑफ कोलिजन ऑफ टू टेनिस बॉल्स, ठीक है। अगर आपके पास दो टेनिस बॉल्स हैं उनको कोलाइड, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, तो तब भी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। टेनिस बॉल आमतौर पर कौन से बॉल होते हैं जिसको आप टेप बॉल या रबर बॉल जो कहते हैं, वो आपके पास होते हैं टेनिस बॉल। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराती है तो उनकी भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। इसी वजह से ये भी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपके पास आती है इनइलास्टिक कोलिजन्स की, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कहा था ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास
बिल्कुल सिंपल सा, एक डेफिनेशन याद करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली साथ याद हो जाएगी, सिर्फ एक तो वर्ड का चेंज आएगा, बाकी सारी डेफिनेशन आपके पास वही रहेगी। कैसे है एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं, छोटा सा टॉपिक था मुख्तर सा, एंड आई होप कि आपको इसका कांसेप्ट समझ में आ गया। कहते हैं इलास्टिक कोलिजन की जब बात करते हैं तो कहते हैं ऐसी कोलिजन जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहे, कंजर्व रहे, चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास भी एक हार्ड बॉल है, उसको मार्बल के फ्लोर पर मारेंगे तो वो वापस बाउंस बैक होगा, जितनी फोर्स के साथ मारेंगे उतनी फोर्स के साथ वो वापस आएगा, तो ऐसी कोलिजन कहलाती है इलास्टिक कोलिजन। दूसरे केस में जब इलास्टिक कोलिजन की बात की तो कहते हैं कि ऐसी कोलिजन जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। मिसाल के तौर पर अगर फिर से आपके पास हार्ड बॉल है, उसको मार्बल फ्लोर पर नहीं बल्कि एक सैंडी फ्लोर पर मारे, हिट करें, तो वो वापस आपके पास बाउंस बैक होके नहीं आएगी बल्कि उधर ही रुक जाएगी या थोड़ा सा बाउंस बैक होगी, थोड़ा सा उछलेगी। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रही बल्कि सारी चेंज हो गई। दूसरी मिसाल देते हैं, अगर आपके पास दो टेनिस बॉल है या रबड़ बॉल है, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो तब भी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक, एंड आई होप कि आप इसको समझ पाए हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए मुख्तर सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।